हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवेंथ क्या है चैप्टर टू साइंस पार्ट वन क्या देखेंगे। पार्ट वन। ठीक, आज इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। पढ़ करके फिर क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करते आते हैं इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हमें पढ़ना क्या है हम लोग ये देख लें। चैप्टर का आपके नाम है रेशों से वस्त्र तक। क्या है? रेशों से वस्त्र तक, यानी कैसे कपड़े बनते हैं। एक रेशा से कपड़ा शुरू होता है बनने की प्रक्रिया और कपड़े तक जाता है। ठीक, क्या है? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। कौन कौन से फाइबर हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कौन से फाइबर हैं जो एनिमल से मिलते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, हमें किससे वूल मिलता है, कौन से जानवर है, जैसे ऊँट हो गया, भेड़ हो गया, अल्पाका हो गया। ये सब क्या है? ये सब वूल प्रदान करने वाले जंतु हैं। ऊन तैयार करने की विधि। ठीक, रेशम कीट तथा रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। ये सब क्या है? इन्हीं सब टॉपिकों पे घूम घूम कर आपका चैप्टर चलने वाला है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ऐसे ही करके पढ़ाऊँ या हॉरिजॉन्टल मोड में कर लूँ। ऐसे ही पढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों, जैसे कौन कौन से पौधे से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रेशे हैं, जैसे कपास हो गया, जिसे काटन कहते हैं, जूट हो गया, के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। पिछले कक्षा यानी क्लास 6 की बात कर रहा है। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम, ये क्या है? वूल। ठीक, ऊन तथा रेशम, ऊन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? WOOL, वूल। और रेशम को क्या कहते हैं? सिल्क, SILK, सिल्क। ठीक, क्या है? रेशम और ऊन, ठीक, को प्राप्त करने की विधि के बारे में, विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या जानेंगे या अध्ययन करेंगे। ठीक, अब क्या है? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। कौन कौन से जंतु ऐसे हैं या पौधे ऐसे हैं जिनसे हम क्या है? रेशे, फाइबर प्राप्त करते हैं। रेशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइबर, FIBER, फाइबर। सॉरी, क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। क्या? पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधों के बिनौले से रुई तथा पटसन या सनई पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, किससे हम वो काटन प्राप्त कर रहे? कपास की एक पुष्प होता है, इस तरीके से पॉड बना होता है। ठीक, इसमें क्या है? इसी में छोटे छोटे रुई होते हैं और इसी में सरसों के दाने के जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? पॉड्स कहते हैं। इससे इनके बिनौलों को, बीज को क्या कहते हैं? बिनौलों को अलग करते हैं और उसी के रुई से क्या करते हैं? कपड़े तैयार करते हैं। ठीक, अब क्या है? कपास के, ये तो हो गया। ठीक, नहीं, यहाँ से ठीक, पौधों के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जूट क्या है? जूट के ऐसे ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक, इस तरीके से पत्तियां वगैरह लगी होती हैं और फिर क्या होता है? सारे इन सबको अलग कर लिया जाता है, केवल तना ही तना बचता है। और इस तने को क्या करते हैं? एक गट्ठर बनाते हैं और गट्ठर बना करके ले जा करके क्या करते हैं? पानी में भिगा देते हैं। और उसके बाद से जब वो चीज़ें सड़ने लगती हैं तब इसके तने से जो क्या होता है? एक अलग से ऊपर से जो छिलका निकल जाता है और लकड़ी की डंठल फेंक दी जाती है और इसी ऊपर का जो वो निकला फाइबर, उसी से क्या होता है? फिर ले जा करके रस्सी, बोरी, टाट, ठीक, आजकल जूट के बैग आ रहे हैं, ये सारे चीज़ों का निर्माण होता है। रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव फाइबर यानी एनिमल फाइबर, जांतव रेशे यानी एनिमल फाइबर कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। कौन कौन? वुल या सिल्क प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन
के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। और रेशम कीट पाले किस पे जाते हैं? शहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं, उनका पालन होता है। ये कितना बड़ा बॉक्स लाते हैं घर में और ऐसे ऐसे ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों को क्या करते हैं? शहतूत की पत्तियां डाल देते हैं और ये कीड़े शहतूत की पत्ती खाते हैं और उनसे क्या होता है, फिर वो उनका विकास उसी में होता रहता है। तो क्या है, कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। हमें इस तरीके से कर लेना चाहिए। ठीक, आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक, अब क्या है, बनाए जाते हैं, यहाँ तक देखिए ना। ठीक, अब क्या है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ठीक, कौन कौन से ऐसे जंतु हैं, एनिमल हैं, जानवर हैं, जिनसे हमें क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक, अब क्या है, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी में क्या है, अंगोरा बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग कर ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। हम लोग अपने घर में जो भी स्वेटर बुने जाते हैं तो यही वूल खरीद करके ले जाते हैं, फिर घर में स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। अब क्या है, जिन वास स्थानों पर, वास मतलब निवास स्थान, ठीक, जिन वास या निवास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहां उन्हीं जंतुओं के रेशे से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरणतः जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी, कौन सी बकरी, अंगोरा बकरी, कहाँ पाई जा रही है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊन अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। कश्मीर की पश्मीना साल, दोसाला सालें, ये सब क्या है, बहुत मशहूर सालें हैं, बहुत कास्टली मिलता है। अब क्या है, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पाका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। किससे? लामा और एल्पाका कहाँ पाए जाएंगे? साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है, ये जंतु हैं जिनसे हम क्या है, वूल प्राप्त करते हैं। ठीक, ये क्या है, घने बालों वाली भेड़ है। ठीक, ये क्या है, याक है, ये ऊंट है, ये क्या है, लामा है, ये बकरी है, ये क्या है, अंगोरा बकरी है, ये अल्पाका है। ठीक, अल्पाका और लामा कहाँ पाए जा रहे हैं? ये दक्षिण अमेरिका में। अंगोरा बकरी ये कहाँ पाई जा रही है? ऊन प्राप्त करने वाले जंतु ये हैं। अब क्या है, ऊन तैयार करने की विधि। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम होते हैं, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे को भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। एक दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, दूसरा क्या है, त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। अब क्या है, भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडेरिया द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। अब क्या है, भेड़ शाकाहारी होती हैं। क्या होती हैं? भेड़ शाकाहारी होती हैं और वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गडेरिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पोषण मतलब उनको अच्छा खान पान दे करके, जलवायु मतलब किस जलवायु में रहती हैं। जैसे एप्पल क्या है, एप्पल जम्मू कश्मीर में होता है, हम लोग अपने यहाँ लगाए क्या है, उस तरीके के एप्पल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु उस तरीके की नहीं है। तो सब जलवायु पे डिपेंड करता है। फिर उचित देखभाल, यानी अच्छे से हम उनकी देखभाल करें। यही आवारे कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं और जो लोग अपने घर पे पालते हैं उन्हें अच्छे से टाइम टाइम से नहलाते हैं, खिलाते हैं, तो क्या है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो इस तरीके से क्या उचित देखभाल पर निर्भर करती है।
तो ऐसे भेड़ों के क्या होंगे, जो उनके बालों से जो ऊन बनेंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनकी चयन की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। अब क्या है? गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है। क्या है? नस्ल का नाम, राज्य जहाँ पाए जाते हैं, ऊन का उपयोग। ठीक, बाखरवाल क्या है? जम्मू कश्मीर में ऊनी शालों के लिए। रामपुर बुशायर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 2 जगह पाए जाते हैं। किसके काम आता है? भूरे ऊन वाले कंबल बनते हैं। नाली या निन्नली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाए जाते हैं। क्या बनता है? गलीचे बनता है। लोही राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। क्या बनेगा? ऊनी वस्त्र बनेगा। मारवाड़ी गुजरात में पाया जाता है। मोटी व रुक्ष ऊन कंबल बनते हैं। मोटे यानी और रुक्ष यानी जो खुरदरे होते हैं, इस टाइप के ऊन के कंबल बनाए जाते हैं। अब क्या है? पाटनवाड़ गुजरात में पाए जाते हैं। होजरी के लिए यूज किया जाता है। होजरी मतलब जो वेलवेट के कपड़े नहीं होते, खींचने पे फैलते हैं, उन्हें होजरी कहते हैं। ठीक, अब क्या है? भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। अब क्या है? भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। यानी क्या है? किसी भी चीज़ को क्रम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की जाती है तभी कोई चीज़ होता है। ठीक, रोटी ही बनती है तो क्या है? पहले खेत में गेहूँ लगाया जाएगा, फिर गेहूँ में क्या होगा? सिंचाई वगैरह होगी, फिर गेहूँ को कटाया जाएगा, फिर रखा जाएगा। क्या है? ये सब प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरीके से कोई भी ऐसे नहीं भेड़ के बाल उतारा तुरंत वूल बना दिया। ठीक, क्या है? पहले भेड़ों के बालों की कटाई होती है। क्या होगी? भेड़ों के बालों की कटाई होती है जिसको सीयरिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सीयरिंग कहते हैं। ठीक, जैसे सेविंग होती है ना, उसी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा कि भेड़ों के बाल को क्या होता है? सेव किया जाता है, यानी सीयरिंग प्रक्रिया होती है। ठीक, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रिमर वगैरह नहीं आते हैं, ऐसे ही मशीनों इन सबों के बाल के लिए भी मशीन आई हुई हैं। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। क्यों गर्मी में? क्योंकि ठंडी में इनको खुद ठंडी लगती है, इसलिए ठंडी में इनके बाल नहीं काटे जाते हैं। क्या है? सामान्यतः इनके बाल गर्मी में काट लिए जाते हैं। भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी कोई कठिनाई नहीं हो, इसीलिए गर्मी में काटे जाते हैं। ठीक, क्या आपने कभी सोचा कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? भाई, हमारे भी बाल कट जाते हैं, नाखून कट जाते हैं, हमें दर्द क्यों नहीं होता है? इसी तरीके से जानवरों के भी बाल काटे जाते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती। हमारे पैर के तलवे हो गए, हाथों की हथेलियाँ हो गई, ये क्या है? हल्का फुल्का यहाँ से स्किनें हट जाएं तो भी हमारे यहाँ से ब्लड नहीं निकलता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने से कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद ये पुनः उगाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है। जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ हमें दर्द नहीं होता है। अब क्या है? जिज्ञासा। कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द क्यों नहीं होता, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है। ठीक, अब इसका उत्तर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो क्यों नहीं दर्द होता है? कोई बाल खींच रहा है तो बाल मेरे सिर में लगे हैं। ठीक, तो सिर में ब्लड का सर्कुलेशन है ना, इसलिए मुझे दर्द हुआ। लेकिन काटे गए बाल में क्यों नहीं दर्द हुआ? तो काटे हुए बाल में दर्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाल लंबे हैं और यहाँ पे मेरे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बाल को काटने में दर्द नहीं होता है और खींचने में दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का बहाव है। ठीक, अब क्या है? अभिमार्जन। ठीक, अभिमार्जन कटाई के बाद पहले क्या हो रहा है? सीयरिंग हो रहा है, फिर क्या है? अभिमार्जन हो रहा है। ठीक, अभिमार्जन में क्या है? कटाई के बाद, थोड़ा सा जूम कर लें, कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई
धूल और गर्द निकल जाए, ठीक, धूल गर्द और उनके शरीर से जो भी वसा यानी चिकनाई हो वो सारी चीज़ें निकल जाएं। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चित्र 2.2 में देखिए क्या है, अभिमार्जन हो गया। अब यहाँ से क्या है, चरण 3 छटाई, ठीक। देख लें कितना बड़ा वीडियो हो गया, लंबा तो नहीं हो गया। अब यहाँ से मैं वीडियो को रोकती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी, ठीक। बच्चों, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।